हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 7.7 को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है भाई 4p2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 4c2 फाइंड एन की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो 4p2 और 4c2 है, इसको सोल्व कर देंगे। बिल्कुल ईजी है हमारे पास। 4p2 है तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया। n इंटू में 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, 2 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, n इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल आ गया, जिसको आप लोग क्या कह सकते हो, 2 कह सकते हो। ये आपका 7 का फर्स्ट पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो अपने पास यहाँ पे है भाई इफ़ एन पी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से एन पी आर है वो अपने पास 1320 है, और एन सी आर इज इक्वल्स टू गिवन है वो 220 है। फाइंड एन एंड आर, एन और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आपने एक रिजल्ट भी रीड किया था कि रिलेशन बिटवीन, क्या था भाई हमारे पास, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिलेशन आया था हमारे पास है, वो आपका जो रिलेशन था वो किसके इक्वल था भाई, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल के इक्वल था। तो आप क्या करोगे, एन पी आर तो है 1320 इज इक्वल्स टू एन सी आर है 220 इंटू में आर फैक्टोरियल है हमारे पास। और ऐसा करते हैं तो अपने पास आप ध्यान दे सकते हो 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, और 22 से ये 6 पे डिवाइड होगा, तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें हमारे पास क्या आ रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा है हमारे पास आर फैक्टोरियल, राइट में 6 है, तो इसको भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करोगे तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। और यहाँ से आर की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3। आर की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई भाई, 3 के इक्वल आ गई। अब आर की वैल्यू चाहे आप एन पी आर पे फॉलो कर दो चाहे एन सी आर पे कर दो, आपकी मर्जी है, दोनों से रिजल्ट सेम आना है। एन सी आर पे लगाओगे तो एन सी 3 बन गया इज इक्वल्स टू 220 है, तो ये बन गया एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 220 है। क्या लिख सकते हो आप इसको, एन इंटू में एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल बन गया, डिवाइड बाई एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 220 इंटू 3 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया भाई यहाँ से। ऐसा करने के बाद एन माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 है। यहाँ पे ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो एन की वैल्यू जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगी, और दूसरी बात आर से ग्रेटर होगी, तो ऐसी कंडीशन में सिंगल वैल्यू आती है। तो आप यहाँ राइट हैंड साइड को ऐसे एडजस्ट कर दो कि आपके पास यहाँ से जो टर्म्स है वो कंटिन्यू, ये जैसे 3 कंटिन्यू टर्म्स का प्रोडक्ट है हमारे पास, ऐसे ही ये 3 कंटिन्यू टर्म्स का प्रोडक्ट बन जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ से अगर मैं 2 ले लेता हूँ इससे, तो 6 ये 12 इंटू 11 इंटू 10, देख सकते हो भाई, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। और ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो n इज इक्वल्स टू, n यार सबसे लार्जेस्ट है, तो n इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल। r की वैल्यू 3 आ चुकी है, n की वैल्यू 12 आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8th क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान दीजिए, ये कह रहा है इफ़ एन पी आर इज इक्वल्स टू एन पी आर प्लस 1 है, और सेकंड ये कह रहा है कि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 1 है। फाइंड एन एंड आर। आपने क्वेश्चन नंबर 5th में 2 पार्ट्स किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6th को किया है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन फॉलो करनी है। बस फ़र्क इतना था कि उनमें ओनली कम्बिनेशन था, यहाँ परमुटेशन भी आ गया, हमें कोई परेशानी नहीं, उससे भी कुछ ना कुछ ईजी है। एन पी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस में आर फैक्टोरियल।
ऐसे ही राइट में बन गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये ज़रूर ध्यान रखें कि दोनों टर्म्स है वो हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई है। n फैक्टोरियल है वो आपका डिवाइड हो गया 1 अपॉन में n माइनस में r इंटू में n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या हुआ, n माइनस आर फैक्टोरियल है वो डिवाइड हो गया और आपके पास रिजल्ट बना n माइनस आर इज इक्वल्स टू 1 बन गया हमारे पास। यहाँ सेकेंड कंडीशन है भाई हमारे पास एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 1 है, तो आइदर r इज इक्वल्स टू r माइनस 1 और r प्लस r माइनस 1 इज इक्वल्स टू n। एन सी ए इज इक्वल्स टू एन सी बी वाला रिजल्ट ध्यान होगा। तो r इज इक्वल्स टू r माइनस 1 है वो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा भाई। यहाँ से क्या मिल गया आपको 2r माइनस 1 इज इक्वल्स टू n, ये आप इसको क्या लिख सकते हो भाई माइनस n प्लस 2r इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हो। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारे पास यहाँ से क्या बन गई भाई, सेकंड जो इक्वेशन है वो आपके पास यहाँ से बन गई क्या, माइनस n प्लस में 2r इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो, n माइनस आर इज इक्वल्स टू 1 है, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दोगे तो आपके पास n कैंसिल हो गया, r इज इक्वल्स टू 2 आ गया भाई। यहाँ से r की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आपको n और r है वो फाइंड करना है, उनसे भी कुछ ना कुछ ईजी है आपके पास। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो अपना क्वेश्चन नंबर ये था आपका 8। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, प्रूव दैट, 9th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट में r इंटू में एन सी आर इज इक्वल्स टू n इंटू में n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये आपसे प्रूव करवा रहा है। तो आप लेफ़्ट और राइट दोनों स्टेप को सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट के इक्वल आ जाएगा। r इंटू में क्या लिख सकते हो आप इसको n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर है। तो यहाँ से क्या बना आपके पास, देखिए ना तो n फैक्टोरियल कहीं से कुछ डिवाइड होने वाला है, इसको एज इट इज़ रहने दो। ये r है, ये r फैक्टोरियल है, बस केवल ये डिवाइड हो सकता है। तो ये डिवाइड हो सकता है तो अपोन में r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r फैक्टोरियल। r से r डिवाइड हो गया और क्या लिख सकते हो आप n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r फैक्टोरियल। ऐसे ही हम लोग जब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास n है, इंटू में n माइनस 1 सी आर माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, माइनस का r और प्लस का 1 हो जाएगा फैक्टोरियल। आपका क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया भाई, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल बन गया, अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल है। चेक कर लीजिए लेफ्ट और राइट है वो क्या आ गई आपके पास है, इक्वल आ गए। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ़ 1 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n, r की वैल्यू 1 to n हो सकती है। प्रूव दैट, प्रूव करवा रहा हमसे n इंटू में n माइनस 1 सी आर माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 1 एन सी आर माइनस 1। अभी अभी लेफ्ट हैंड साइड तो आपने सोल्व की ही है भाई, ये लेफ़्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 9 की राइट है। तो ये तो इक्वल आना है किसके, n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल आना है भाई। राइट को सोल्व कर दो आप, राइट सोल्व करोगे तो n माइनस आर प्लस 1 है, इंटू में n फैक्टोरियल है डिवाइड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो करना क्या है, बस एक स्टेप इसको डाउन लाते ही n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा, लेफ्ट राइट है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है पे। नेक्स्ट अगर मैं 11th क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है भाई, प्रूव दैट
2n इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन 2n माइनस 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। सबसे पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड बनी आपकी 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस में n फैक्टोरियल। तो क्या कहलाया 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है भाई। नेक्स्ट आप लोग यहाँ से राइट हैंड साइड को लीजिए और राइट हैंड साइड में देखिए 2 रेज टू दी पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू सो ऑन इंटू में 2n माइनस 1 है भाई डिवाइड बाई n फैक्टोरियल है। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग स्टार्टिंग में 7 चैप्टर के अंदर सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग काम कर चुके हैं इस पे। इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन्हीं से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमें ये टर्म्स लेनी कितनी है वो आपके पास ये डिसाइड कर रहा है। 2n माइनस n है, ये इसकी nth टर्म है वे, तो n टर्म ही लेनी है। तो यहाँ से 2, 4, 6, 8 ले रहे थे, इसकी nth टर्म हमारे पास क्या बनेगी 2n बनेगी वे। जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है उतने से ही आप लोग डिवाइड कर दोगे। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू सो ऑन इंटू में 2n। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद देखिए न्यूमरेटर के अंदर तो क्या बना अपने पास 2 रेज टू दी पावर n को कॉमन ले लूँ तो इन दोनों को मैं कंटिन्यू करके लिखूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू में 2n। अब डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल इंटू में ये टोटल n टर्म्स है और इस टर्म से 2 को सेपरेट कर रहा हूँ मैं, और इस टर्म से 2 को सेपरेट करूँगा तो 2 रेज टू दी पावर n इंटू में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू सो ऑन लास्ट में क्या लिख सकता हूँ n लिख सकता हूँ भाई। क्या बना यहाँ से 2 रेज टू दी पावर n से 2 रेज टू दी पावर n डिवाइड हो गया। और न्यूमरेटर पे ध्यान दो तो 1 to 2n टर्म्स का प्रोडक्ट है तो 2n फैक्टोरियल बन गया भाई। और डिनोमिनेटर में बात करें तो यहाँ से 1 to n टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल एक ऑलरेडी है जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट है वो आपकी क्या हो गई इक्वल प्रूव हो गई। पीछे ये फैक्टोरियल नोटेशन में सोल्व करवा रखा था, या हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। हमें नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ आर कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो लेट n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 सो ऑन n प्लस r बी आर कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या ले लिया हमने ये आर कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्या हो गए भाई n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 सो ऑन n प्लस r हो गए। उसके बाद कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट, क्या कह रहा है इनका प्रोडक्ट। तो यहाँ से आप लोग ले लीजिए प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू सो ऑन n प्लस में r आ गया। ऐसा करने के बाद देखिए हम लोग इसको एक फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और वो फैक्टोरियल नोटेशन बनाने के लिए n प्लस 1 से लेके n प्लस r तक तो ये कंटिन्यू है। तो इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू सो ऑन n 1 to n टर्म्स के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 to n टर्म्स के प्रोडक्ट से आप इसको क्या कर दो भाई डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर में कंटिन्यू होके n प्लस r फैक्टोरियल बन गया और डिनोमिनेटर में आपके पास n फैक्टोरियल बन गया। अब हमें मेन जो प्रॉब्लम है वो तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट इट इज़ डिविजिबल बाई r फैक्टोरियल।
अब ये आर फैक्टोरियल से डिविजिबल तो तब दिखा सकते हैं हमारे पास इनटू में आर फैक्टोरियल हो और ये बचा हुआ जितना भी है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी हो। तो मैंने क्या किया, इसके लिए आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने के बाद हमारे पास आगे जो रिजल्ट बना उस पर ध्यान दीजिए। क्या हुआ, आर फैक्टोरियल से डिविजिबल दिखाना है तो ये आर फैक्टोरियल तो कर दिया अलग बिल्कुल, n प्लस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल और इनटू में r फैक्टोरियल। अब अपनी ड्यूटी है यहाँ पे शो करना हाँ कि ये एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है। अगर इसको कॉम्बिनेशन प्रूव कर दिया तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन NCR को सोल्व करते तो ऑलवेज आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है भाई, और पॉजिटिव इंटीजर आता है। तो इसको देखिए कैसे एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से आप लोग, आर फैक्टोरियल इनटू में n प्लस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई जो हमारा n फैक्टोरियल है, कौन सा भाई, n फैक्टोरियल है, उसको आप क्या कर दो n प्लस आर माइनस आर फैक्टोरियल लिख दो इनटू आर फैक्टोरियल। देखिए ध्यान दीजिए फॉर्मूले पे, ये मान लो अगर n है आपका तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल हो गया। अभी तो क्या बनता है NCR, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये n प्लस आर सी आर हो गया, क्योंकि n की जगह n प्लस आर है ना। तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट तो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो आप इसको लिख सकते हो क्या, विच इज़ डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। क्या कहलाएगा भाई हमारे पास है, विच इज़ डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल के इक्वल है, तो वो हमारे पास अपना जो रिज़ल्ट है वो बन जाएगा भाई। तो देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है, क्या इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो 7.7 थी वो कंप्लीट हो गई, जहाँ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमारे वो सोल्व हो गए। क्योंकि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी आएगी उसमें फिर वही आपके पास एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन आएगी हमारे पास, और उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना ही करेंगे।